तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो गेट का 2022 का जो पेपर हुआ था वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो देख लीजिए। एक SF6 आया था, ठीक है। SF6 में हमें पूछ रहा था कि पॉइंट ग्रुप क्या है। तो SF6 क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या दिख रही है, सिमेट्रिकल है परफेक्टली, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो पॉइंट ग्रुप भी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये इपॉक्सीडेशन करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डबल बार यहाँ पे हट के ये इपॉक्सीडेशन हो जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करने के लिए हमें पता है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन थी। इसका मतलब जो हम लोग पेरोक्साइड यूज़ करते हैं तो वो भी बेसिक कंडीशन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। अब दूसरा एक हमारा ऑक्सीजन भी दिया था, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी क्या होता है, हमारा इपॉक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी दिया था, इसके दो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। ये दो इसके एग्जैक्ट आंसर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था सेकंड ऑर्डर दिया था, उसके लिए जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा था। तो ये काफ़ी इजी पूछ लिया था, लेकिन घुमाया केवल एक चीज़ था इसमें, जो है लीटर को बस मीटर में कन्वर्ट करके पूछा था। तो हमें पता है क्या होता है, अगर हम लोग जनरल देखें तो होता है मोल की पावर 1 - n, तो लीटर की पावर n-1 इंटू सेकेंड इन्वर्स। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछ रहा था, n = 2 रख देते तो यहाँ से क्या आ जाता, तो मोल इन्वर्स आ जाता, लीटर प्लस में पावर 1 आ जाती, सेकेंड इन्वर्स हो जाता। बस लीटर की जगह मीटर दिया था, तो हमें पता है 1 m³ = होता है 1 लीटर। तो बस लीटर में क्या है, लीटर की जगह पे आंसर क्या आ जाता, मीटर क्यूब। ये यूनिट में आंसर दे रखा, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था ग्रुप थ्योरी से। देखिए ग्रुप थ्योरी में दिया था, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए थे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स देते हुए कि यहाँ पूछ रहा था थीटा अप्लाई किया गया है तो इन दोनों में चेंजेस होता है, फिर थीटा 2 अप्लाई किया गया तो ये चेंजेस होता है। उसके बाद पूछ रहा था यहाँ पे ये थीटा 1 थीटा 2 क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को मान लें, तो मान लेते हैं कि चलो पिरिडीन ही है। तो देखिए पिरिडीन है तो इसकी Z एक्सिस हो जाएगी, ये x6 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा मान लेते हैं कि ये Y एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें बदली हैं, केवल ये सेम रहा है। इसका मतलब यहाँ पे C2Z अप्लाई किया गया, दो चीज़ C2Z अप्लाई करेंगे तो उसके Y एक्सिस -y पे चली जाएगी, x -x पे चली जाएगी, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। अब थीटा 2 अप्लाई किया गया, इसका मतलब क्या, ये चीज़ सेम रहें, ये चेंज हुआ है केवल। तो थीटा, इसका मतलब ये चेंज कब होगा, जब आप लोग क्या करें, सिग्मा XY प्लेन अप्लाई करें। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा XY इसका ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, C2Z था। बस ये दो ऑप्शन इसके सही थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन जो है बायो इनऑर्गेनिक से पूछा था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम लोगों को आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में पता था तो क्वेश्चन हो जाता, वरना नहीं होता ये। तो देखिए रुबाडॉक्सिन, जिसमें क्या होता है, केवल केवल ऑर्गेनिक सल्फर होते हैं और आयरन होता है। तो इसका मतलब इसमें इनऑर्गेनिक सल्फर 0 होते हैं। तो जहाँ पर भी इनऑर्गेनिक सल्फर प्रेजेंट होते हैं वो H+ के साथ H2S का प्रिसिपिटेट बना लेते हैं। तो रुबाडॉक्सिन में हमें पता है 2 आयरन 2 सल्फर होते हैं। तो ये 2 सल्फर जो एक्स्ट्रा होते हैं वो इनऑर्गेनिक वाले होते हैं। यही इनऑर्गेनिक सल्फर क्या बना लेते हैं, H2S का प्रिसिपिटेट बना लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 0, ठीक है। H2S यहाँ से मिलेंगे 2H2S, तो यहाँ 4 आयरन 4 सल्फर दिख रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 4 सल्फर मिलेंगे। तो 0 2 4 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, रमन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछ लिया था। देखिए यहाँ से पूछ रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन और जो है ऑक्सी हीमोसाइनिन थी, इसमें पूछ रहा था रमन फ्रीक्वेंसी क्या है। शायद रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले ईयर का। तो देखिए यहाँ से पूछ रहा, देखिए तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो रमन फ्रीक्वेंसी होती है 1166 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, 1166। उस तरीके से ऑक्सी हीमोसाइनिन जो होती है यहाँ पे 744 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन आया था। यहाँ से पूछ रहा था 13 से सिग्नल्स। देखिए 13 से सिग्नल्स यहाँ से पूछ रहा था, लेकिन जो है यहाँ पे C2 सिमेट्री भी दे रखा था। देखिए यहाँ पे C2 एक्सिस थी या प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। तो देखिए यहाँ पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री थी तो देखिए ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो ए सिग्नल जो होगा यही ए सिग्नल ये भी होगा। उसके बाद जो है बी ये होगा तो बी ये भी होगा, ये सी होगा तो ये सी होगा, ये डी होगा तो ये डी होगा, ये ई होगा तो ये भी ई होगा, ये एफ होगा तो ये भी एफ होगा। कहाँ तक पहुँच गई, ये एफ होगा, ये एफ होगा, ये जी होगा, ये जी होगा, ये एच होगा, ये एच होगा। तो टोटल 8 सिग्नल्स यहाँ से आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा पूछा था। अगर ये
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से था। देखिए यहाँ से एंथैल्पी पूछ रहा था, ठीक है, एंथैल्पी पूछ रहा था, अगर एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया था प्लस ये रिएक्शन दे दी थी। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी बनता है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। इधर कितने मोल हैं, एक एक इसका दो है, तो इधर दोनों मिलके कितना एक ही बनाते हैं। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाती है, देखिए 1 - 2 = -1, ठीक है, ये रख देना था। तो फार्मूला क्या लगाना था, डेल्टा एस इक्वल टू होता है हमारा ई ए प्लस डेल्टा एन जी -1 इंटू आर टी। बस यहाँ पे सारा मान रख देना, डेल्टा एन जी की जगह -1 -1 -2 हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी दी थी, आर का मान रख देना था, टी का मान रख देना था, आंसर। तो यहाँ से इसका कितना आंसर आ रहा था, तो डेल्टा एच इक्वल टू आ रहा था 5.54 किलो जूल। तो ये इसका करेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा था। हाँ, ये भी क्वेश्चन जो पूछा था ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये कहाँ से पूछ लिया था, तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री जो है वहाँ से पूछा था। तो हमें पता है यहाँ से देखिए के ओ पी में रिलेशन पूछ रहा था। तो हमें पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है थीटा इक्वल टू के पी अपॉन 1 + के पी होता है। या इसको दूसरी तरीके से अगर याद रखा जाए डायरेक्टली तो हमें पता है, तो यहाँ से के पी इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 1 - थीटा। चलिए थीटा को कांस्टेंट एज रख लो, तो के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब पी इन्वर्स। ये हमारा रिलेशन यहाँ से था। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था बायो इनऑर्गेनिक से। यहाँ से पूछ रहा था कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज दिया था, एक तुम्हारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम दिया था, एक नाइट्रोजिनेज दिया था, अगला जो था विटामिन B12 था जो कि साइनोकोबालामिन था। तो अगर विटामिन B12 जो कि ओनली नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो साइनोकोबालामिन यहीं से दिख रहा है कि उसमें कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट 3+ में पाया जाता है। तो इसका मेटल ये था। नाइट्रोजिनेज में हमें पता है कि मोलिब्डेनम आयरन वगैरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ से मोलिब्डेनम हो जाएगा। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में तो ये जिंक होता है। तो ये इसके करेक्ट ऑप्शन थे। तो चलिए ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट, ये बढ़िया काफ़ी क्वेश्चन था यहाँ से। तो देखिए ये क्वाड्रपल बॉन्ड से था। तो देखिए यहाँ से पूछ रहा था मोलिब्डेनम दिया था प्लस एसीटेट जो है लिगेंड दिया था। तो यहाँ से पूछ रहा था सिग्मा पाई और डेल्टा बॉन्ड्स क्या होंगे। तो ये बीएससी वालों के लिए थोड़ा टफ होगा अगर वो नहीं पढ़े होंगे 4 क्वाड्रपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना जरूरी है। जब बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा तब यहाँ से पता चलेगा कौन कितने बॉन्ड है। तो देखिए सबसे पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलिब्डेनम को अगर एक्स मान लिया जाए तो हैं कितने, 2 हैं ये, प्लस एसीटेट की -1 होती हैं कितने, 4 हैं। ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो ये हो जाएगा। तो 2x = कितना हो गया, प्लस का 4। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। चलिए तो देखो मोलिब्डेनम टोटल 4 था, तो होता कितना है, तो हमें पता है ये क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन वाली सीरीज़ है। तो कॉपर कितने, क्रोमियम कितना होता है 6, तो कब मोलिब्डेनम भी उसी तरीके से कितना हो जाएगा 12 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन टोटल। तो इसमें से 4 हटा दो, टोटल कितने बच रहे हैं 8। 8 को फिल कर दिया जाए, तो फिल करना हमें पता है कैसे फिल करते हैं। तो देखिए फिल करने का मेथड होता है क्या, सबसे पहले सिग्मा, फिर पाई, पाई 2 होते हैं, फिर डेल्टा स्टार, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। तो देखिए सिग्मा, फिर पाई, फिर डेल्टा स्टार, तो ये पाई स्टार, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार, ठीक है, ये सिग्मा स्टार। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है कितना होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, डिवाइडेड बाई 2 = 4। तो बॉन्ड ऑर्डर 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मोलिब्डेनम में क्या क्वाड्रपल बॉन्ड पाया जा रहा है। अगर क्वाड्रपल बॉन्ड है तो हमें पता है केवल एक सिग्मा होता है, 2 पाइस में हो जाएंगे, बाकी जो बनते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग करके हमारे, ठीक है। तो 2 यहाँ से पाई हो गए, तो एक बच रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा बॉन्ड हो जाए। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से पूछ रहा था कि टी दिया था, वी दिया था, एन दिया था, प्रेशर एन नहीं दिया था। यहाँ पे जो है शायद मॉलिक्यूल्स ना देखिए सिस्टम दे रखा था, शायद असेंबली दे रखा था। तो यहाँ एक क्या था, प्रेशर दिया था। तो इस हमें पता है कि ये जो कैनोनिकल इंसेम्बल्स होते हैं, तो देखिए 3 इंसेम्बल्स होते हैं, ठीक है। एक तो कैनोनिकल होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल होते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल होते हैं, ठीक है। माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। तो देखिए माइक्रो जो कैनोनिकल एक होता है, कैनोनिकल होता है, ग्रैंड कैनोनिकल होता है। तो जो इसमें कांस्टेंट रहता है, पहले में EVN रहता है, ठीक है, दूसरे में TVN रहता है, अगले में TV म्यू रहता है, TV न्यू रहता है। तो सेकंड वाला ये ऑप्शन सही था। तो इसमें इसकी जगह पे असेंबली दिया था शायद, ठीक है। तो शायद इसका करेक्ट ऑप्शन यही होना चाहिए था, क्योंकि प्रेशर तो होता ही नहीं है किसी में, तो हट ही गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन एक और पूछ रहा था। हाँ, एक पूछ रहा था कि सीरियम 1+ दिया था। तो सीरियम 1+ में पूछ रहा था कि इसका जो है डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये पूछ रहा था यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम लोग सीरियम, तो हमें पता है ये ब्लॉक का एलिमेंट है, ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो टोटल हमें पता है 58 होता है। 58 का करते हैं तो जीना 54 अलग कर देते हैं 54 में, तो बचता क्या है हमारा 4f5d। तो यहाँ से 0, यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन बचता है। तो हमें पता है इसका डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, तो ये = हो जाता है J√√2
सॉरी जी अंडर रूट जे जे प्लस वन बोहर मैग्नेटान, ये यहाँ से इसका फार्मूला हो जाता है। सबसे पहले हमें जी निकालना पड़ेगा, तो लैंडी जी फैक्टर क्या होता है, जी इक्वल टू 3/2, ठीक है, प्लस एस एस माइनस वन एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन डिवाइडेड बाई टू जे जे प्लस वन। तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एस में जब इलेक्ट्रॉन एफ में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कितने 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 2 4 2 6 7। तो केवल ये आ जाएगा, तो +3 आ जाएगा, यहाँ से +2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 -2 -3 तक चले जाएंगे। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। उस तरीके से एस का मान देख लेते हैं कितना, हाफ मतलब स्पिन अनपेयर्ड है तो हाफ हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये पता चल गया। अब देखिए जे निकाल लेते हैं, जे इक्वल टू क्या होता है, लेस देन हाफ फील्ड के लिए एल माइनस एस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 - 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूना 6 5/2, तो यहाँ से इतना हो जाएगा। उसी तरीके से चलिए अब इसके फार्मूले में रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए जी का मान निकाल लेते हैं। तो जी का मान हम लोग जब रखेंगे इसमें कितना हो जाएगा, ये 3/2 प्लस 1/2 ये सब रख देंगे। तो इसके बाद हमारा करेक्ट यहाँ से जो जी का मान आएगा, तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर रख देंगे, जी का मान आ जाएगा यहाँ से। इसको पूरा सोल्व करने के बाद 6/7। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो है फार्मूले में रख देंगे चल के 6/7 अंडर रूट जे जे प्लस वन। तो जे हम लोग निकाल के आए कितना 5/2 प्लस वन जोड़ देंगे फिर 7/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2.5 बोहर मैग्नेटन बीएम। ये इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो एक और पूछ रहा था, देखिए एक हमारा पूछ रहा था इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से। तो देखिए यहाँ पे जो था एफ ई, ठीक है, H2O का होल 6 दिया था, 2 प्लस दिया था, प्लस Fe 3 प्लस दिया था, उसमें भी H2O दिया था। तो ये तो हमारा क्या दिख रहा है, हाई स्पिन दिख रहा है, ठीक है, ये भी हाई स्पिन दिख रहा है। उसके बाद दिया था आयरन ही दिया था, बस बाइप्रिडीन दिया था। उसके बाद जो है थ्राइस लगा था, 2 प्लस लगा था, फिर सेम जो Fe 3 प्लस में दिया था इसका। देखिए ये भी लो स्पिन है, ये भी लो स्पिन है। उसके बाद दिया था CONH3 का, CONH3 2 प्लस दिया था, ठीक है। उसके बाद CONH3 का 3 प्लस दिया था। तो ये हाई स्पिन, ये लो स्पिन। तो देखिए, तो हमें पता है इसके लिए रेट K11 दी थी, इसके लिए रेट K22 दी थी, इसके लिए रेट K33 दी थी, बस ऑर्डर पूछ लिया था। तो देखिए लो स्पिन सबसे फास्ट होती है। ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है कि इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा था। सॉरी, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है, ये इसमें बताना था कि इसकी स्पीड या इसका रेट क्या है। तो हमें पता है कि आउटर स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, वो लो स्पिन में सबसे फास्ट होते हैं। तो सबसे फास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, K22। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा K22। यहाँ पर भी हाई स्पिन लो स्पिन बनना है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा फिर K33, फिर हो जाएगा K11, क्योंकि यहाँ हाई स्पिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आया था, क्या दिया था, एल लैम्डा इक्वल टू हमें दिया था 2D साइन थीटा से हमें निकालना था, क्योंकि यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना था यहाँ पे। तो हमें पता है कि डी की वैल्यू दे नहीं रखी थी, तो एल लैम्डा इक्वल टू हमें डी का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, A/√H² + K² + L², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें साइन थीटा। तो यहाँ से देखो, अब एन का मान कितना दिया था, 1 दिया था। तो हमें पता है ए की भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो ए इक्वल टू होता है हमें पता है कितना, 4R/√3, ठीक है। तो यहाँ से ये यूज़ कर लेते, यहाँ पे हमें थीटा पता चल जाता है, जिसका करेक्ट आंसर आता है थीटा का निकालने के बाद ये जो आ जाएगा 29.96, ये आ जाएगा डिग्री, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इससे इतने में क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ, बाकी जो मिलेंगे जल्दी जल्दी आप लोगों को सॉल्व होते रहेंगे। तो चलिए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।